हेलो, मेरा नाम डॉक्टर निखिल गुप्ता है। कोरोना वायरस के लिए जिन दवाइयों पर रिसर्च चल रही है वो 3 अलग अलग तरीकों से काम करती हैं। आज मैं आपको एक नई दवाई के बारे में बताऊंगा और वो कैसे काम करती है ये हम डिस्कस करेंगे। तो 3 चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। पहला ये कि वायरस हमारे सेल्स में कैसे एंटर करता है और अपनी कॉपीज बनाता है। दूसरा ये कि जिन दवाइयों पर अध्ययन किया जा रहा है वो कैसे काम करती हैं और कनाडा में जो नई दवाई डेवलप हुई है वो कैसे काम करती है। तो हम देखते हैं कि वायरस जो है हमारे सेल्स में कैसे एंटर करता है। ये कोरोना वायरस है, इसके ऊपर ये स्पाइक्स होती हैं जो कि एस प्रोटीन जिनको बोलते हैं, वो ये सेल के ऊपर जो ताला होता है ACE2 रिसेप्टर उसके ऊपर अटैच करके ये सेल के अंदर एंटर करती हैं। एक बार जब वायरस सेल में एंटर कर जाता है तो अपना जेनेटिक मटेरियल रिलीज कर देता है अनफोल्ड होके, और ये जेनेटिक मटेरियल सेल के रॉ मटेरियल्स को यूज करके प्रोटीन्स बनाता है। इन प्रोटीन्स की मदद से वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल को दोबारा और रेप्लिकेट करता है और अपनी और कॉपीज बना के उनको सर्कुलेशन में रिलीज कर देता है, हमारे ब्लड में रिलीज कर देता है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन सी दवाइयां इस प्रोसेस को रोक सकती हैं। नंबर 1, वो दवाइयां जो वायरस को सेल में घुसने से रोकती हैं। ये क्या करती हैं कि ये जो सेल का जो ताला है इसको रोकने में हेल्प करती हैं। ये 3 तरह की दवाइयां पे स्टडी चल रही है। एक है आर्बिडोल जो कि इन्फ्लुएंजा के लिए जो फ्लू वायरस है उसके अगेंस्ट पहले यूज हुई है। कैमोस्टैट एक नया मॉलिक्यूल है, और क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के हमने बहुत नाम सुना है कोरोना वायरस के लिए। क्लोरोक्वीन मलेरिया के लिए यूज होती है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए यूज होती है, लूपस के लिए यूज होती है। ये ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं। ये वायरस की एंट्री भी रोकती हैं और हमारा इम्यून रिस्पॉन्स को भी ओवर एक्टिवेट करने से कम करती हैं। दूसरी कैटेगरी दवाइयों की है जो कि वायरस की प्रोटीन्स को मल्टीप्लाई होने से रोकती है। तो ये है लोपिनाविर, डारिनोविर, ये HIV एड्स की दवाइयां हैं। एक और दवाई है आइवरमेक्टिन जो कि वॉर्म्स या पैरासाइट इन्फेक्शंस के लिए यूज होती है, उसका भी स्टडी चल रही है। रिबाविरिन हेपेटाइटिस C के लिए यूज होती है, और रेमडेसिविर और फेविपिराविर ये इन्फ्लुएंजा इबोला वायरसेस के लिए इनकी स्टडी हुई है। इनको भी देखा जा रहा है कि ये वायरस को रोक सकती हैं कि नहीं। और जो तीसरी कैटेगरी दवाइयों की वो है कि जो हमारे इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिवेट कर देता है वायरस, उसको रिड्यूस करती हैं। वो है टोसिलिजुमैब एंड सारिलुमैब। ये दवाइयां कैंसर की दवाइयों के साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए यूज की जाती हैं, और अब देखना यह है कि ये वायरस के जो रिस्पॉन्स है उसको कम करने में हमारी मदद करती हैं कि नहीं। तो ये कैटेगरी 1 की दवाइयां हैं जो कि वायरस को सेल में एंटर करने से रोकती हैं। ये कैटेगरी 2 की दवाइयां हैं जो कि वायरस को सेल के अंदर मल्टीप्लाई करने से रोकती हैं, और ये कैटेगरी 3 की दवाइयां हैं जो कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स या इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं। अब मैं आपको एक नई जानकारी दूंगा इस दवाई की जो कनाडा में डेवलप हुई है। ये दवाई कैसे काम करती है। जो मैंने आपको बताया कि ACE2 करके जो ताला होता है जिसको यूज करके वायरस सेल में एंटर करता है, ये इस ताले की कॉपीज साइंटिस्ट ने बना ली हैं। डॉक्टर जोसेफ पेनिंगर का ग्रुप है कनाडा में, वो और यूरोप में इनका कोलैबोरेशन से ये दवाई बनी है। और ये दवाई इन पेशेंट्स को जब एडमिनिस्टर करते हैं तो वायरस के जो स्पाइक्स हैं वो इस दवाई से चिपक जाते हैं और वायरस इनएक्टिवेट हो जाता है। तो ये वायरस फिर सेल में एंटर नहीं कर पाता। अब देखना ये है कि ये ह्यूमंस में लार्ज स्केल पे काम कर पाती है कि नहीं कोरोना वायरस के अगेंस्ट। मैं आपको अपडेट देता रहूंगा इस बारे में। प्लाज्मा थेरेपी के बारे में आपने सुना ही होगा कि जो कोरोना वायरस के मरीज हैं जो ठीक हो गए हैं उनके शरीर में जो एंटीबॉडीज बन जाती हैं वो निकाल के ब्लड डोनेट करके, पहले सार्स और मर्स जैसे कोरोना वायरसेस में उसका फायदा पाया गया था। अब देखना यह है कि कोरोना वायरस कोविड-19 में इसका कितना फायदा पाया जाता है। तो अगर हम समराइज करें तो 3 तरह की दवाइयां हैं जो कोरोना वायरस के अगेंस्ट काम कर सकती हैं। पहली वो जो वायरस को एंटर करने से रोकें, दूसरी जो वायरस को सेल के अंदर मल्टीप्लाई करने से रोकें, और तीसरी जो वायरस के अगेंस्ट हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है उसको बहुत ज्यादा ओवर एक्टिवेट ना होने दें। और जो नई तरीके की दवाई है वो कनाडा में विकसित हुई है, वो वायरस से चिपक जाती है और उसको इनएक्टिवेट कर देती है। प्लाज्मा थेरेपी जो कि डोनर्स प्लाज्मा यूज करके जो पेशेंट्स ठीक हो गए हैं उनको पेशेंट्स में दी जाती है और वो वायरस को रोकती है। तो ये सब दवाइयां जो हैं जिनके बारे में रिसर्च चल रही है, इसके बारे में आपको रेगुलर अपडेट्स देता रहूंगा। कमेंट्स में लिखिए कि कौन सा वीडियो आप देखना चाहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू एंड हैव अ हेल्दी डे।